वाली है। जय जयकार धुंधकारी ने करी, भागवत भगवान की जय हो। और भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान कर गया। श्री गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रोताओं के लिए भागवत कथा श्रवण कराई। समस्त श्रोताओं ने दोबारा बड़े भाव से प्रेम से कथा को श्रवण किया और इन सभी श्रोताओं की मुक्ति हुई। अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जब भगवान श्री राम इस धराधाम से गए तो अयोध्या वासियों को संग लेके गए। जब भगवान श्री कृष्ण यहां से अपने गोलोक धाम गए तो यदुवंशियों को अपने साथ लेकर के गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान के समान सारे श्रोताओं को जो है श्री गोकर्ण जी महाराज ने विमान में बिठाया और विमानारूढ़ होकर के सबको लेकर के श्री गोकर्ण जी भगवान के धाम को गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा है जो प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है, प्रेत योनि से हमारा उद्धार कराने वाली है। अब भागवत के नियम बताए गए। भागवत कथा सुनने के नियम क्या है, अब ध्यान से सुनना। जब भी भागवत कराने का संकल्प मन में आए तो सबसे पहले बांके बिहारी जी का धन्यवाद करना कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो इतना शुभ संकल्प आपने हमारे हृदय में दिया। और मैं फिर से निवेदन कर दूं, जब तक वो कृपा नहीं करते तब तक हृदय में भागवत कराने का संकल्प आ ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। नेक जोर से बोल दो। बड़े कंजूस हो, ऐसी कंजूसी काय काम की बोलो। हमारे वृंदावन में रात भी राधे राधे से ही होती है और सवेरा भी राधे राधे से ही होता है। हमारे यहाँ कछु सिखाएं ना सिखाएं पर राधे राधे ऐसी है कि हम सबन को सिखाई जाए और हम लोग जहां जाएं सबको सिखा के आए। बोलो राधे राधे। और ये ऐसी बात है, आप कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ लेकिन राधे राधे भी कहना सीख गए तो राधा राधा रटत सो भव बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। राधा रानी के नाम का ये चमत्कार है कि जो राधे राधे रटते हैं उनके सारे बंधन भी कटते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए एक बार हाथ उठा के बोल दो राधे राधे। तो जब मन में संकल्प आए तो प्रभु का धन्यवाद करिए और उसके बाद सुंदर मुहूर्त में भागवत कथा का शुभारंभ हो, देवताओं का आवाहन प्रतिष्ठा पूजन हो, सुंदर मंगल कलश यात्रा भागवत जी की शोभा यात्रा हो जैसे कल आप लोगों ने की। कल बड़ा ही आनंद आ रहा था यात्रा में। हनुमान जी का दर्शन किया, दिव्य मूर्ति है साहब, साक्षात सिद्ध हनुमान जी। देखो ऐसे जंगल में अकेले विराजे हैं। बोलो राधे राधे। हम वहां गए, हमने देखा यहाँ तो कोई नहीं आस पाओ, देखो अकेले बैठे हैं। ऐसा लठ गाड़ रखो हनुमान जी ने कि कोई हिल ना सके वहां। बोलो राधे राधे। कोई रुक ना सके वहां। ऐसे हनुमान जी महाराज विराजे साहब। ऐसा बढ़िया दिव्य दर्शन हनुमान जी को हम लोगों ने कियो। और दर्शन करके जब यात्रा का दर्शन किया तो मैं सच कहता हूं आपको, जितनी माताएं यात्रा में थी इन माताओं की भावनाओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आप लोगों की कितनी हिम्मत और कितनी इनमें शक्ति है। भगवान करें आपको खूब शक्ति भगवान दें, खूब कृपा करें भगवान। कल मैंने देखा, अब थोड़ा आदर ऐसा होता है मर्यादा कि हमें तो लोग कभी बग्गी पे बिठा देते हैं, जीप में बिठा देते हैं। हमसे यहाँ कहा गया महाराज जी हमने व्यवस्था करी आपके लिए, घोड़े का इंतजाम किया, घोड़े पे आपको बैठना। ये हमको बोले थे आप, शायद हमारे यहाँ घोड़ा चलता है ना। फिर बोले बग्गी। मैंने कहा भैया देखो घोड़ा पे तो एक बार बैठ लिए। बोलो राधे राधे। एक बार एक प्रयास की बात बताऊं,
एक कोई हमारे मिलने वाले हमको बोले शादी में लड़का घोड़े पर बैठता है। मैंने कहा हाँ, तो आप बताओ क्यों बैठता है। मैंने कहा नहीं पता, तो हम बताएं। हमने कहा बताओ। बोले घोड़े पर उसको इसलिए बिठाया जाता है कि उसको एक लास्ट चांस दिया जाता है कि बेटा भाग सकते हो तो भाग जाओ, भाग सकते हो तो भाग जाओ, दोबारा जीवन में मौका भागने का नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि अब तुम बंधन में बंधने वाले, तो घोड़ा पे बिठा दिया जाता है कि भाग सकते हो तो भाग लो। खैर ये तो एक परिहास की बात है। तो कहने का भाव, फिर बोले कि आपको बग्गी करके देंगे महाराज जी, बग्गी पे। मैंने कहा भैया गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में गलियां बड़ी अटपटी होती हैं, और अच्छा किया आपने बग्गी नहीं करी। नहीं कल जहां चढ़ रहे थे ना गली में ऐसे, वहां बग्गी ऐसी हो जाती है। वैसे मोस्टली हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कथा करते हैं तो ये खुली वाली जीप ही हर जगह बुलाते हैं। यही हमारी व्यवस्था रहती है, क्योंकि वो बड़ी सुविधा से जा सकती है। और बड़ा आनंद आया, सबके दर्शन भी होते रहते हैं, बड़ा सब दर्शन कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी कोई ऐसी सामर्थ्य और हिम्मत नहीं, मेरे अंदर इतनी कोई व्यवस्था की बात नहीं। हम तो भैया जीप में आराम से बैठे, पर धन्य है हमारी माताएं इतनी दूर से। कितने किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर तो बहुत होता। गर्मी, इतना पसीना आ रहा, गर्मी हो रही। माताएं, और कई माताएं तो इतनी श्रद्धालु कि बिल्कुल नंगे पांव, पैर में चप्पल भी नहीं थी, कांटे भी पड़े, कंकड़ भी पड़े, इतनी सहन शक्ति। मैं ऐसी भक्ति को, ऐसी श्रद्धा को बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे ठाकुर जी, मेरे बांके बिहारी, आप सब माताओं पर, भाइयों पर खूब ऐसी कृपा बरसाएं कि आपको खूब सहन शक्ति दें, भक्ति दें, और आपको हमेशा अपनी कृपा की छाया में कभी भी धूप का एहसास ना होने दें। ऐसी कृपा बांके बिहारी की आप सब पर बरसती रहे, बस मेरी तो यही प्रार्थना रहती है। तो कहने का भाव, जब कथा का संकल्प मन में आए, देवताओं का आवाहन पूजन करें, मंगल कलश यात्रा करें, और ब्राह्मणों का वर्ण का जो वर्ण हम करते हैं, इसमें भागवत में स्पष्ट लिखा है वर्णम पंच विप्राणाम, कम से कम 5 ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए। अब यहां भी 1 2 3 4 5 6 बैठे हैं। बोलो राधे राधे। ज्यादा हो जाए चलेगा, पर कम नहीं होने चाहिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है। 4 वर्ण तो आपके अपने खुद के ही घर के जो भी हैं, ग्राम के हैं, मान्य पक्ष के हैं, जो भी सब विराजे हैं। बाकी 2 ये ब्राह्मण हमारे वृंदावन से पधारे साथ में, और बाकी और भी ब्राह्मण बैठे हैं। यहाँ तो ब्राह्मणों का महाराज खूब वर्चस्व है। बोलो राधे राधे, आनंद हो रहा है। आगे बात आई कि कथा की जो व्यवस्था हो, पांडाल ऐसी जगह लगा हो जहां ज्यादा से ज्यादा श्रोता बैठ के कथा का आनंद ले सके, ऐसी जगह कथा हो। कथा के मध्य में जितने उत्सव आए खूब धूमधाम से मनाओ। शर्मा जी, खूब धूमधाम से। ठाकुर जी को जन्म होए तो खूब दिल से मनाओ। बच्चों के जन्मदिन खूब मना लिए, खूब पैसा खर्च किया बच्चों के जन्मदिन में। क्या मिला? कुछ नहीं। अब पहली बार मौका मिला, ठाकुर जी ने दिया। ठाकुर जी परसों आएंगे, बिहारी जी परसों। खूब दिल खोल के बधाइयां लुटाना, खूब बढ़िया सजावट करना, और खूब लोगों को प्रसाद बांटना। प्रेम से कहो राधे राधे। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। दूसरी बात, अब यहां प्रमुख बात समझिए, भागवत हम किससे करवाएं? भागवत कथा व्यास कौन होना चाहिए? तो भागवत में स्पष्ट वर्णन है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्योत निष्पृहा। वैष्णव होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। वैष्णव माने भगवान का भजन पूजन करने वाला हो, जप करने वाला हो, ठाकुर जी की सेवा करने वाला हो, वैष्णव होना चाहिए। गले में तुलसी माला धारण करने वाला हो। विरक्तो वैष्णवो। और आगे तीसरी बात, विप्रो। कथा व्यास हमेशा ब्राह्मण ही होना चाहिए। बोलो राधे राधे। मैं एक बात हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप सबसे, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना,
क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, राजनीतियां बहुत हो रही हैं, और बुरा मत मानना, जब से समाज में ये राजनीति चालू हुई है, समाज में ये संबंध जो थे वो बिगड़ने लगे। एक नियम था समाज में, हर जाति का व्यक्ति ब्राह्मण का संपूर्ण सम्मान करता था, ब्राह्मण को आदर देता था। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक ऐसी राजनीति का किसी ने ऐसा विस्फोट किया कि महाराज ब्राह्मणों में और आपस में झगड़े होने लगे, लड़ाइयां बढ़ने। क्या है ये, आप विचार करो, सिर्फ राजनीति है। और हम अगर राजनीति से बाहर निकल के सोचें, विचार करें, तो ब्राह्मण हमारे लिए हमेशा पूजनीय था, हमेशा पूजनीय है, वो हमेशा पूजनीय रहेगा। बोलो राधे राधे। थोड़ा राजनीति से बाहर जाइए। आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। बोलो राधे राधे। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं राजनीति, क्योंकि व्यासपीठ का राजनीति से कोई संबंध है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। व्यासपीठ स्वतंत्र है, लेकिन मैं वो बात कहूंगा जो भागवत में लिखी है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र माने ब्राह्मण। कथा व्यास कौन हो? बोले ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा को श्रवण करते हैं तभी कथा का फल आपको प्राप्त होता है। अब ठीक है, कलयुग है तो भगवान का नाम सुनने में कोई बुराई नहीं, कोई नाम सुनाता है, नाम सुनिए, लेकिन संकल्पित कथा तो हमें हमेशा ब्राह्मण से ही, ब्राह्मण मुख से ही श्रवण करनी चाहिए, ऐसा नियम है। और वैसे खैर मैं ज्यादा क्या चर्चा करूं, ये जो क्षेत्र है गालब ऋषि की जो ये तपस्थली है, ग्वालियर तानसेन नगरी है, ग्वालियर में रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या अन्य समाज के लोग, किसी भी समाज के लोग ग्वालियर संभाग में मैंने देखे हैं, हमेशा ब्राह्मणों का आदर करने वाले हैं। बोलो राधे राधे। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। मैं बहुत कथा करता हूँ ग्वालियर क्षेत्र में। गुर्जर समाज में भी हमारी बहुत कथाएं होती हैं। अभी 3-4 साल पहले इधर एक गिरगांव पड़ता है, गिरगांव में हमारे भीकम सिंह गुर्जर, केशव सिंह गुर्जर, इन्होंने हमारी 2 कथाएं कराई। पहली तो महादेव मंदिर पे, और दूसरी कथा वहां पारसेन पहाड़िया, वहां सिद्ध बाबा का मंदिर है, वहां कथा हुई थी, गुर्जर समाज ने कराई थी। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम था। यादव समाज में हमारी बहुत कथाएं होती। यदुवंशियों का तो कहना क्या था, वो भी ठाकुर जी के ही लाडले हैं, दुलारे हैं। और जब यदुवंशी कृष्णवंशी हैं तो फिर भैया ब्राह्मण का सम्मान क्यों नहीं करेंगे? बोलो राधे राधे। स्वाभाविक है, करते हैं और करना भी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा ब्राह्मण के पैर चरण अपने आंखों के आंसुओं से धुल सकते हैं, तो यदुवंशी ब्राह्मणों के चरण धुल के सेवा क्यों नहीं करेंगे? बोलो राधे राधे। तो बड़ा आनंद मिलता है। नारायण, ब्राह्मण होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बोले वेद शास्त्र में थोड़ा सा पारंगत हो, निपुण हो। दूसरी बात, दृष्टांत कुशलो धीरा। कोई बात सीधी समझ में किसी को ना आए तो दृष्टांत के द्वारा समझा के उसके हृदय में उतार दे, ऐसा कथाव्यास होना चाहिए। इसके बाद नियम क्या क्या है अब वो सुनो। भागवत कथा के नियम इतने खतरनाक हैं कि अगर आज हम आप सबको पूरे नियम बता दें और आप सबके ऊपर नियम लागू कर दें, तो कल से केवल हम और हमारे माइक वाले, टेंट वाले यही बैठे रह जाएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। इतने खतरनाक नियम है भागवत कथा के। जैसे पहला नियम सुनो, 7 दिन तक हम सबको निराहार रहकर कथा श्रवण करनी चाहिए। कैसे? बोले निराहार माने कुछ भी नहीं खाना। अब बताओ, जो आदमी 4-4, 5-5 बार नंबर दिन में लगाता हो, ले आओ ले आओ ले आओ, उसे कहो 7 दिन कुछ नहीं खाओगे, वो कथा सुनोगे, तो हाथ जोड़ के आएगा, महाराज जी आपकी कथा आपको, हम तो चले अपने घर, कोई नहीं सुनेगा। तो कलयुग में छूट दे दी गई है। अगर आप निराहार रहकर के कथा को श्रवण नहीं कर सकते तो फलहार करिए। फलहार, नॉट फुल आहार। बोलो राधे राधे। फलहार के नाम पे लोग यहां तक खा जाते हैं, तनो खाते हैं कि बोलो ना जाए, उतना नहीं खाना चाहिए। फलहार माने स्वल्प आहार, थोड़ा खाइए और कथा श्रवण करिए। और फलहार से भी यदि कथा में मन न लगे तो दोनों समय आप आहार लीजिए, भोजन कर सकते हैं,
लेकिन स्वल्प आहार, कम खा सके, कम खा करके, ताकि हमें आलस्य ना आए, नींद ना आए। कम खाइए और कम खा करके स्वल्प आहार करके कथा को श्रवण करिए।